जनता बोलेगी, सुनेंगे सब। बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी समर्थक हैं बीजेपी के कि एकजुट होके बीजेपी को जिताना है। स्वच्छ भारत के बारे में बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये बीजेपी के समर्थक अगर दिल से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि बसपा और सपा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, मोदी जी ही चाहिए, नहीं रुक नहीं पाएंगे। सारे शेर को रोकने के लिए सारे चूहा बिल्ली सब एक हो गए। अगर वो एक नहीं होंगे तो शायद उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। की बार दिल से मोदी, एक बार फिर से। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम सनी है। आप करते क्या हो? जी सर, मैं रोलमाल स्पीडी चाव में जॉब करता हूँ, होम डिलीवरी की। अच्छा, इस बार 2019 का चुनाव है, इस बार पीएम कौन, राहुल या मोदी, किसको देखना चाहोगे इस बार? जी सर, बीजेपी के समर्थक हैं हम पहले से ही, बचपन से आज तक मोदी जी के समर्थक हैं। मोदी जी, अब के बीजेपी सरकार आनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो गया यूपी में, कुछ फर्क पड़ेगा यूपी में सीटों पर? अरे सर, ये बीजेपी के समर्थक अगर दिल से करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीजेपी ये बसपा और सपा मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समर्थक एक जगह हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी सरकार आएगी। सबसे अच्छे काम मोदी जी के क्या लगे, ये अच्छे किए मोदी जी ने? जी, मोदी जी की सबसे अच्छी बात मेरे को नोटबंदी जो हुई थी उसमें काला धन काफ़ी पकड़ा गया है, उसके बारे में मेरे को वो पॉइंट अच्छा लगा। तो वो अच्छा लगा। स्वच्छ भारत के बारे में क्या कहोगे? स्वच्छ भारत के बारे में बहुत अच्छा किया उन्होंने। साफ़ सफाई के स्वच्छता अभियान चलाया था उन्होंने, बहुत अच्छा है। हम भी उसका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत बढ़िया। बात स्पष्ट बहुमत आएगा मोदी सरकार का? जी सर। महागठबंधन की बात चलिए, महागठबंधन बनेगा तो मोदी जी को बहुत चुनौती भरा समय है ये जीतने के लिए, क्या कहोगे इस बारे में? जी सर, हम और जो मैं सभी को बोल रहा हूँ, जितने भी समर्थक हैं बीजेपी के कि एकजुट होके बीजेपी को जिताना है। एकजुट होके बीजेपी को जिताना है सर। और राहुल गांधी, उस बारे में क्या कहोगे? वो कुछ काम अच्छा कर रहे हैं? अभी जब हारे हैं उन्हें कुछ फ़र्क तो पड़ा होगा कि अब मेरे को ये काम अच्छा करके दिखाना, कुछ लगा उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आई? नहीं, नो सर, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई उनके काम में इंटरेस्ट नहीं आया। कांग्रेस की सरकार से मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला। मोदी सरकार 2019 में स्पष्ट बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ फिर से नया नारा दिया गया, आपकी बार फिर मोदी सरकार, उस बारे में क्या कहोगे? फिर से मोदी सरकार फिर से सर। आपका शुभ नाम भाई? अविनाश यादव। आप करते क्या हो? मैं यहाँ सेल्स का देखता हूँ, एक्सप्रेस ट्रेड टावर में ही अपना ऑफिस है, सेल्स देखता हूँ। तो हम लोग बेसिकली प्रिंटिंग के बाद जो किताबें बनती हैं, पोस्ट प्रेस की मशीन्स बनाते हैं। इस बार 2019 का चुनाव है, मोदी विसेस राहुल, उस बारे में क्या होगा, कौन सी सरकार चाहिए? हमें तो देखिए, मोदी जी ही चाहिए। राहुल अभी इतने मैच्योर्ड नहीं दिखते और ना ही उनकी बातें उतनी मैच्योर्ड लगती हैं कि वो देश को संभाल पाए, ऐसा कुछ अभी उनमें है नहीं। हो सकता है उसके बाद अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शायद वो कुछ करें, बट अभी तो मोदी जी ही हैं। अभी इकलौता ऑप्शन है मोदी जी। मोदी जी जब पीएम बने, देश की छवि उन्होंने सुधारी विदेशों में जाके, उस बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के लोग अपने देश की तारीफ़ करते हैं। और मोदी जी ने जितने भी कंट्री में विज़िट किया है और जहाँ भी गए हैं, वहाँ मोदी जी की वाहवाही देख के दिल खुश हो जाता है। दिल खुश हो जाता है। यूपी में अखिलेश मायावती का गठबंधन हो गया, इस बार कितना चुनौती भरा है यूपी उनके लिए? टफ होगा, नो डाउट टफ होगा, बट फिर भी मोदी जी टफ फाइट देंगे। अच्छा, गठबंधन, महागठबंधन की बात हो रही है मोदी को रोकने के लिए, उस बारे में क्या कहोगे? रुक पाएंगे मोदी उनसे? नहीं, रुक नहीं पाएंगे। सारे शेर को रोकने के लिए सारे चूहा बिल्ली सब एक हो गए, उनके बस का नहीं है। अगर वो एक नहीं होंगे तो शायद उनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, महागठबंधन में पीएम कौन? यही तो पता नहीं है ना, इसीलिए तो महागठबंधन कुछ दिख नहीं रहा। महागठबंधन में उनके आपस की नहीं चलेगी। क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे अभी सपा बसपा मिल गए, कहीं और किसी और स्टेट में कोई और मिल जाएगा, बट मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे। उनमें आपस में ही फूट हो जाएगी। अभी आप एमपी का रिसेंटली अगर देखेंगे, एमपी में ही कमलनाथ जी की सरकार है, उसमें पूर्ण बहुमत से नहीं बनी है। कितने सारे लोग हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये केस वापस ले लो, वो केस वापस ले लो, बहुत कुछ चल रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी हारी, उस बारे में क्या कहोगे? नहीं, वो एमपी टफ था तो उनके लिए। राजस्थान भी टफ रहा? राजस्थान तो क्लीन स्वीप ही कर दिया। छत्तीसगढ़ भी ऐसे ही था, बट ठीक है, वो एक लेसन भी जो होना जरूरी था मोदी जी के। लगना जरूरी था, मोदी जरूरी था। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे मोदी जी और अमित शाह जी दोनों,
वो झटका है उनके लिए, सीख है, और उम्मीद करते हैं वो सीख के कुछ अच्छा 10% स्वर्ण आरक्षण लाई, उस बारे में क्या कहोगे? अच्छा किया मोदी जी ने, मास्टर स्ट्रोक खोल दिया एक तरह से। मास्टर स्ट्रोक कहेंगे, लेकिन वो 10% अगर आप वैसे आरक्षण देखेंगे तो वो आर्थिक आधार पे आरक्षण है। वो आरक्षण कास्ट वाइज नहीं है, और देश में आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। आज जितने शेड्यूल कास्ट देखो, कोई IAS कोई PCS कुछ भी बन गया, उनके बच्चों को भी आरक्षण मिल रहा है, बाकियों को भी मिल रहा है। ब्राह्मण में गरीब से गरीब लोग भी है, उनको आरक्षण नहीं मिलता सिर्फ कास्ट की वजह से। वो कास्ट की सज़ा उनको क्यों हमेशा मिलनी चाहिए? मोदी सरकार है, काम कितने अच्छे किए उन्होंने, कुछ बताओगे उन बारे में? कौन से काम का बेस्ट लगे या ठीक किया? मोदी सरकार में बहुत सारे अच्छे काम हैं। स्पेशली मेरे को जो अच्छा लगता है कि उन्होंने जो घर घर उज्ज्वला योजना से जो घर घर गैस दिया गांव में, हम लोग भी गांव के हैं, घर घर आपको मिला जो सर्विस मिली आपको? नहीं, एक्चुअली हम लोग उसमें आते नहीं हैं, तो इसलिए हमें नहीं मिला। पापा मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो हम उस कैटेगरी में आते नहीं। गाँव में कुछ लोगों को मिला आपके? हाँ, मैंने गाँव में देखा, गाँव में मिला है। कितनी खुश है महिलाएं वो? बहुत बहुत लिटरली, मतलब हम देखते हैं हमारे गांव में ऐसी कई ऐसी लेडीज़ हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी। बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होती थी उनको, लकड़ियाँ गीली होती थी, बाकी चीज़ें गीली हो जाती थी, खाना बनाने में दिक्कत होता था। अभी अच्छा है गैस। मोदी से ये अच्छा काम अच्छा लगा? हाँ, ये मुझे उज्ज्वला योजना और भी ऐसी 2-3 योजनाएं हैं जो अच्छा है। हाँ ठीक है, वो रोजगार और उसके मुद्दे पे थोड़ा घिरे हैं, बट उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। नोटबंदी पे कुछ फ़र्क पड़ा? आप सेल्स में काम करते हो, आपको तो कुछ आइडिया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नोटबंदी में फ़र्क पड़ा। नोटबंदी में जो मेन फ़र्क पड़ा, हमारा बिजनेस कुछ टाइम के लिए हुआ था, बट एक चीज़ अच्छा हो गया, जो लोग कच्चा पक्का धंधा करते थे वो ख़त्म हो गया। अभी सब GST आने से, नोटबंदी से अभी सब एक नंबर में। इस बार मोदी ने फिर नारा दिया, अब की बार फिर मोदी सरकार, उस बारे में फिर से आ पाएगी? नहीं, वो नारा अब की बार फिर मोदी सरकार नहीं, अब की बार दिल से मोदी एक बार फिर से। ये नया नारा दे दिया, मुझे अच्छा लगता है। इस बार कितनी सीटें आएंगी मोदी जी की अनुमान? टफ होगा, नो डाउट टफ होगा। गेम बहुत टफ हो गया। गेम टफ होगा, शायद पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना भी टफ हो, बट करेंगे, अच्छा करेंगे।